अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर। आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बोडो मिक्सचर जो पेस्ट मैंने इसी फील्ड में खड़े होकर कहा था कि आगे आपको जो वीडियो नज़र आएगी उसमें आपको बोडो मिक्सचर लगा हुआ नज़र आएगा तनों पर, और इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसको जो रेशो है बनाकर लगाने की वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है मेरी कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल इसको सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्त जो है इसको देख रहे हैं वो इसको आगे ज़रूर दोस्तों में ग्रुपों में शेयर किया करें, ताकि जो भी मेरे पास इल्म है वो आपके पास पहुंचे और आप आगे पहुंचाएं, हर एक का फ़ायदा हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं कि बोडो मिक्सचर क्या चीज़ है। बोडो मिक्सचर चूना और नीला थोथा का मिक्सचर है। इसको बोडो मिक्सचर के नाम से आगे जान पहचान करवाई गई इसकी, और इसकी जो रेशो होती है उसके बारे में मैं तफसील बताऊंगा। पहले इसके मैं फ़ायदे बता दूं आपको कि बोडो मिक्सचर में नीला थोथा और चूने का किरदार जो होता है वो सबसे जो पहला इसके तने के ऊपर लगाने का मकसद, इसकी स्प्रे करने का फ़ायदा, वो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन स्प्रे को हम ज़्यादा नहीं फोर्स करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो स्प्रेयर मशीनें होती हैं वो इस काबिल नहीं होती कि वो इसको आगे निकाल सकें। उसकी जो छानना उसको बहुत अच्छी बारीक कपड़े से पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो मार्केट में बहुत सारे जो ज़हर आ चुके हैं जो कापर बेस होते हैं, उसको ही आप कर लें तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा बोडो मिक्सचर करने की बजाय। क्योंकि बोडो मिक्सचर जो है 1:100 की रेशो से इसका स्प्रे करवाया जाता था। इसको भी मैं तफसीलन बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। 1:100 से मराज ये है कि 1 किलो चूना और 1 किलो नीला थोथा अलग-अलग भगोना है 5-5 किलो पानी डालकर, और उसमें 90 लीटर पानी जब फिर डालेंगे स्प्रे के लिए तो ये 1:100 की रेशो बन जाएगी। तो इसको बारीक कपड़े से छान कर फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो कापर बेस स्प्रे अब अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उसको हम ज़्यादा अप्लाई करवा रहे हैं, उसकी स्प्रे करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अभी जो चार्जर वाली मशीनें हैं उसमें ये पंप ख़राब कर देता है उसका, तो उस वजह से वो लोग उकता जाते हैं कि ये क्या हमें बता दिया। तो उसके बाद आ जाता है पेस्ट की जो रेशो है वो है 1:110 और 1:10 यानी कि 2 रेशो से हम करवाते हैं कि 1 किलो नीला थोथा और 1 किलो चूना अलग-अलग 5-5 लीटर में जब इसको हम बनाएंगे तो फिर इसको जब मिक्स करेंगे तो ये 1:10 यानी कि 10 लीटर पानी हो जाएगा, और 1 किलो चूना 1 किलो नीला थोथा आ जाएगा। इसके बाद एक और इसकी रेशो है वो भी अक्सर की जाती है इसकी पेस्ट की सूरत में, वो है 1 केजी नीला थोथा और 2 केजी चूना, और 2 केजी चूने में 10 किलो पानी और 1 केजी नीले थोथे में इसमें डाला जाता है पानी 5 किलो। तो इसमें ये तकरीबन कह लो कि 15 लीटर बन जाता है। ये 15 इसको हम कहेंगे 15 लीटर जो इसका महलूल तैयार है, इसको आपस में मिक्स करके इसको बतौर पेस्ट लगाते हैं। तो ये है आड़ू का फील्ड, इसमें हम लगा चुके हैं। आगे आपको मैं अनार का फील्ड भी दिखाता हूँ। उस तरफ हमने आड़ू के ऊपर लगाया था, ये अनार का फील्ड है, इसको भी हमने बोडो मिक्सचर लगा दिया है। और अब इसके मैं फ़ायदे बताता हूँ। इसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी डॉर्मेंसी में पौधा जाता है वो अनार, आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी, कोई भी पौधा वो गूंद निकालता है। इसका जो मेन फ़ायदा होता है, ये तने में जो खोड़ पैदा हो, या हमने बड़ा तना कट किया हो, या किसी तने पर ज़ख्म हो जाए तो ये उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, और नीचे तने के मेन तना जो होता है इसकी स्टेम, उस पर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये गूंद के बहने को रोकता है, क्योंकि इसमें कापर और चूना होता है, और ये दोनों ही फंजी और बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो है कि नीचे से जो भी फंगस के जो असरात हैं, या फंगस की जो बच्चे हैं, या फंगस की जो नीमाटोड्स हैं वो आगे ऊपर चढ़ते हैं, उससे भी इसकी काफ़ी हिफाजत शील्ड बनती है। और तीसरा फ़ायदा, जब बारिशें होती हैं तो ये लीच होकर नीचे ज़मीन में चला जाता है, इसकी जड़ों में जितनी भी फंगस होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। और इससे हमें लगाने से 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हमें कापर बेस स्प्रे जो है हम फ्लडिंग करते हैं उससे बचत हो जाती है, यही हमें फ्लडिंग के तौर पे काम करता है जब बारिशें होती हैं। और उसके बाद ये तने के ऊपर जो भी फंगस डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ की जो भी चीज़ें ऊपर जाएंगी आपके पत्तों के करीब या फिर फल के करीब, उसको ये काफ़ी हद तक रोक लेता है। तो ये हैं इसके फ़ायदे।
इसकी रेशो मैंने बता दी, तो इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके लगाने से आपको बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत मिल सकती है। क्योंकि जो अनार का पौधा है और आड़ू का पौधा है, इसमें ज़मीन से ज़्यादा बीमारियां ऊपर जाती हैं, क्योंकि जो पहले हम पत्ते होते हैं उसके ऊपर जितनी भी बीमारियां होती हैं, जब वो नीचे गिरते हैं उसको हम उठा तो नहीं सकते। तो इस तरह जो भी बीमारी ज़मीन पर जा चुकी होती है वो वहाँ पर कॉलोनी बना लेती है, बाद में वो मेन तने से होती हुई फिर आपके पौधे के ऊपर जाती है। तो इस तरह बोडो मिक्सचर लगाने से वो बीमारियां बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर ऊपर आती हैं। और बाकी मौसमी हालात को देखते हुए जो भी बीमारियां आएँ उसके हम स्प्रे वगैरह करवाते हैं, वो भी आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे मैं बताता रहता हूं कि अनार आड़ू इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, और जितनी भी डिज़ीज़ इसके ऊपर आएंगी और इसके फोलियर जो हैं वो भी, और इसके ऊपर जितने भी हमने फ्रूट को कामयाब करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो तमाम के तमाम आपके साथ शेयर करूँगा। आज की वीडियो मैं बोडो मिक्सचर के हवाले से बना रहा था, तो इसको मैंने आपको मुकम्मल आगाही दी, इसकी जो रेशो है, इसके फ़ायदे वो भी बता दिए। वो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। तो मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल इस तरह की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आपके पास लेकर आता रहेगा। हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब करें और ग्रुपों में दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर दोस्त तक हमारा पैगाम पहुँचे और हर दोस्त इससे फ़ायदा उठा सके। तो आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।